हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अपने घर में इस सर्दी के मौसम में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, या आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको यहाँ बैठ के ये बता सकता हूँ कि आप कहीं बैठ के भी पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, कोई ऑनलाइन सर्वे नहीं, कोई यहाँ पे जाके फॉर्म नहीं भरना है, कहीं यहाँ जाके अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मार्केट ना, जो जो भी बिजनेसमैन है या जो भी जॉब है, वो सिर्फ रेफरेंस पे चलता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर आपके पास आ गया, वो ऑर्गेनिक कस्टमर होते हैं। वही कस्टमर को आपने अच्छी सर्विस दी, वो कस्टमर कहीं बाहर जाएगा, वो आपका नाम लेगा, तो आपके बारे में तो उसको रेफरेंस बोलते हैं। करेक्ट। तो रेफरेंस वाली जॉब बेसिकली है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप होम लोन, पर्सनल लोन आप घर बैठे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर पर्सनल लोन के अंदर आप अपने आसपास जो लोग सैलरीड हैं, राइट, जो लोग सैलरीड हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, जिनकी सैलरी 30,000, हाँ बिल्कुल 30,000 से ऊपर होनी चाहिए उनकी सैलरी। अगर उनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, अगर वो पर्सनल लोन मांगते हैं, तो आप उनको 4 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक की वेबसाइट पे। आरबीआई ने सबके सिमिलर रेट ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो जो एनबीएफसी होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे आदित्य बिरला, बजाज, राइट, और दो तीन और हैं जो ये लोग पर्सनल लोन देते हैं, पर ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। लेकिन जो बैंक होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10-11% के आसपास का होता है एनुअली, सालाना। और जो एन होती है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो 16% से 15% से स्टार्ट होता है। तो एन उन लोगों को लोन देता है जिनको बैंक नहीं देता है ना। क्यों? या तो उनके कुछ बाउंसिंग वाउंसिंग होती हैं या कुछ दिक्कत होती है, इसलिए एन फंड कर देता है उनको, लेकिन बैंक नहीं करता है। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं कि भाई पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिला देता हूँ। आप कैसे दिलाएंगे? मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं। आप उस पर कस्टमर को सिर्फ रेफरेंस करना है आपको, कि उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसका सैलरी इनकम कितना है। जब आप उसको रेफ़र करते हैं, बैंक हम उसको अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसके थ्रू कस्टमर के पास डायरेक्टली बैंक से कॉल जाएगा। इसमें ना आप इन्वॉल्व होंगे ना हम इन्वॉल्व होंगे। तो बैंक से डायरेक्टली कस्टमर के पास कॉल जाता है। जब कस्टमर के अकाउंट में वो पर्सनल लोन का अमाउंट आ जाता है, उसके 30 डेज बाद, 45 डेज बाद आपके पास उसका कमीशन आ जाता है 50 पैसे के आसपास का। हाँ, अगर आपने मान लीजिए किसी का 5 लाख का केस केस कराया, कि उसको 5 लाख का आपने लोन दिलाया, तो आपको 2,500 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। ठीक है। महीने में आप 10 लाख का भी रेफरेंस कर सकते हैं, 15-20 लाख, 25 लाख, जितनी आपकी क्षमता है, जितने लोगों को आप रेफ़र कर सकते हैं। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डीएसए, बैंक की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन करके बोलते हैं। तो आप ये काम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी सिटी से आप किसी बैंक में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे को अपना डीएसए लेना है, तो आप मुझे बताएं कि मेरे को क्या करना है। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ जी, आपके हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके थ्रू आप किसी भी कस्टमर का पर्सनल लोन करा सकते हैं। उससे कस्टमर का भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट। इसी तरीके से होम लोन में होता है। बस आपको जो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ, उसके अंदर आपको मैं बताऊँगा कि भाई होम लोन के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं या पर्सनल लोन के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। इससे कस्टमर का हमेशा बेनिफिट होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप कस्टमर के लिए सोचेंगे ना, तो फिर इनकम अपने आप ऑटो जनरेट हो जाती है। तो पर्सनल लोन, होम लोन, आप कहीं भी किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उसको रेफरेंस करता हूँ। बैंक से डायरेक्टली कॉल जाता है, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, बैंक इन्वॉल्व होता है, और कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। जब आप अप्लाई का रेफरेंस करेंगे होम लोन के लिए भी,
कस्टमर के पास डायरेक्टली बैंक से कॉल जाता है, बैंक का एग्जीक्यूटिव कस्टमर के पास जाता है, रेफरेंस में आपका नाम बताता है और उसका लोन के लिए अप्लाई करता है। अगर वो डिक्लाइन हो गया तो जो भी प्रोसेसिंग फ़ी कस्टमर बैंक को पे करता है, आपको नहीं, बैंक को जो कस्टमर प्रोसेसिंग फ़ी पे करता है वो हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये आप कस्टमर को पहले ही बता के रखें कि भाई होम लोन में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो आपका नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी है। प्रोसेसिंग की लॉगिन फ़ी होती है। अब पहले 2-3 साल पहले 5-6 हज़ार रुपये की हुआ करती थी, अब 2-2.5 हज़ार रुपये की होती है। तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल चार्जेस अलग होते हैं जो बैंक अलग से चार्ज करता है। ये होम लोन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। होम लोन में भी जो कमीशन मिलता है वो 20 से 30 पैसे का मिलता है। अब बोलेंगे अभी 20 से 30 पैसे तो बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल कम है। अगर आप किसी कस्टमर का होम लोन देखिए, 20 लाख से तो नीचे का कहीं होम लोन होगा नहीं, राइट। अगर आपने कस्टमर का 20 लाख का भी लोन कराया है ना, तो 2 दूनी 4, मतलब 20 पैसे के हिसाब से तब भी 4,000 रुपये कमीशन बनता है। और यही अगर आप अमाउंट ले आते हैं कि भाई आपने 2 या 3 महीने में 1 करोड़ का डिस्बर्स करा दिया, मतलब 1 करोड़ का अमाउंट करा दिया है, तो 20,000 रुपये कमीशन बनता है, 30,000 रुपये तक का ही बनता है ना। तो ये मतलब पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है ना। थोड़ा फोकस होके मतलब करना पड़ता है ना। पैसा अपने आप ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, हम आपका एक कोड जनरेट कर देते हैं, राइट। उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं डीएस से। आपकी आसपास में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में या आपके इलाके में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा, आप बोलिएगा कि मेरे को पर्सनल लोन कराना, वो बैंक का डायरेक्ट बंदा नहीं होता है, बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो डीएस से होते हैं। तो डीएस से वो पैसा कमाते हैं, है ना। आप भी उसी की तरह काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी तरह की कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हाँ, आप 1 साल 2 साल 3 साल कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप 10 बच्चे बिठा के या 4 बच्चे बिठा के कॉलिंग करा के आप बिज़नेस ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बैंक से डायरेक्ट, हमारी तरफ से एक डायरेक्ट कोड मिल जाता है। आप जो भी होता है ना, पेपर आप हमें नहीं भेजते हैं, बैंक कस्टमर के पेपर आप अपने पास इकट्ठे करते हैं। बैंक का एम्प्लॉय आता है आपके पास, पेपर लेके जाता है, कस्टमर का लोन करा देता है, आपकी कमीशन आपके अकाउंट में आ जाती है। सिंपल है। अब किसी भी स्टेट से हो, किसी भी शहर से हो, कहीं से भी हो, इंडिया से हो भाई, हाँ ठीक है, तो आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे। पर इनका जो टैट होता है, टैट मतलब कितने दिन में ये पैसा आएगा, तो वो 30 से 45 डेज़ का होता है। इतने दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनकम के, बैंकिंग के ही बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं बैंक का ही बंदा हूँ। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि और क्या तरीके हैं बैंक के जो पैसा कमा सकते हैं आप। कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा जो आप अपने कस्टमर को रेफ़र कर सकते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या एफडी में कीजिए, आरडी में कीजिए, उससे भी पैसा मिलता है, उससे भी कमीशन जनरेट होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।